मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से पूरे देश में सनसनी है। बॉलीवुड के चहेते की हत्या से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त थे। शाहरुख खान और संजय दत्त समेत बॉलीवुड के ज्यादातर सितारों की आंखों के तारे थे। आखिर कैसे एक वॉच मेकर का बेटा इतना बड़ा बन गया कि उसके बुलावे पर सभी सेलिब्रिटीज दौड़े चले आते थे। कैसे सालों की दुश्मनी उनके इफ्तार पार्टी में खत्म हो जाती थी, देखिए रिपोर्ट। सलमान खान बाबा सिद्दीकी के सबसे करीबी थे, हर मौके पर साथ रहे। संजय दत्त और बाबा सिद्दीकी की करीबी सभी जानते थे। बाबा सिद्दीकी राजनीति में आए तो सुनील दत्त से प्रभावित होकर आए। संजय दत्त ही शनिवार को सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी और बॉलीवुड सितारों की दोस्ती कितनी गहरी थी, अंतिम विदाई में दिख गया। जो भी पहुंचा सभी की आंखें नम थी। सितारे अपने सबसे करीबी सियासतदान को आखिरी रुखसती दे रहे थे। बाबा का बी टाउन सेलेब्स के बीच ऐसा रोल था कि सालों की दुश्मनी उनकी इफ्तार पार्टी में खत्म हो जाती थी। ये भी बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी कौन थे जिनके घर बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगता था। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में अब्दुल रहीम सिद्दीकी और राजिया सिद्दीकी के घर हुआ था। पिता घड़ी सुधारने का काम करते थे और बाबा भी उनकी मदद करते थे। इसके बाद वो मुंबई आ गए। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई मुंबई के सेंट एनएस हाई स्कूल से और ग्रेजुएशन एमएमके कॉलेज मुंबई से किया। राजनीति के शुरुआती दौर में बाबा सिद्दीकी की मुलाकात गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर सुनील दत्त से हुई। सुनील दत्त उस वक्त कांग्रेस में एक्टिव थे और बाबा सिद्दीकी उन्हें अपना मेंटर मानते थे। उन्हीं की वजह से सिद्दीकी राजनीति में आए। वो हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए उनके साथ तस्वीरें शेयर किया करते थे। इस साल भी मई में उन्होंने सुनील दत्त के लिए एक पोस्ट शेयर की थी। बाबा सिद्दीकी ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से करियर शुरू किया। 1977 से 1980 तक वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के मेंबर रहे। 1982 में वो बांद्रा यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1993 में वो BMC में कॉर्पोरेटर चुने गए। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। इसके बाद 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री भी रहे। सुनील दत्त ने बाबा सिद्दीकी की मुलाकात बेटे संजय दत्त से कराई। संजय और बाबा सिद्दीकी गहरे दोस्त बन गए। इतना ही नहीं, बाबा सिद्दीकी और दत्त परिवार के बीच एक खास रिश्ता बन गया। इसकी वानगी 2005 में देखने को मिली। सुनील दत्त के निधन के बाद बेटी प्रिया दत्त मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से उम्मीदवार थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से प्रिया दत्त खुद के लिए चुनाव प्रचार करने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में सिद्दीकी ने प्रिया के लिए जोरदार प्रचार किया और प्रिया दत्त 1,72,000 से ज्यादा वोटों से जीती। ऐसे में जब बाबा सिद्दीकी को गोली मारे जाने की खबर आई तो प्रिया दत्त तुरंत लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। प्रिया दत्त ने एक्स पर इमोशनल पोस्ट भी लिखा। बाबा को एक भाई और प्यारा दोस्त बताया। संजय ने ही बाबा की मुलाकात सलमान और दूसरे कई फिल्मी सितारों से कराई थी। बांद्रा में ही ज्यादातर फिल्मी हस्तियां रहती हैं और बाबा सिद्दीकी बांद्रा से ही 3 बार विधायक थे। ऐसे में दत्त बॉलीवुड में उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुए। लेकिन बॉलीवुड और आम लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी ग्रैंड इफ्तार पार्टी की रहती थी। बाबा का रुतबा उनकी इफ्तार पार्टियों में दिखता था। रमजान में उनकी इफ्तार पार्टी के दौरान सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, तमन्ना भाटिया जैसे तमाम फिल्मी सितारे शिरकत करते थे। 2013 की बात है। सलमान खान और शाहरुख खान के बीच 5 साल से लड़ाई चल रही थी। पब्लिक इवेंट में दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे। तभी बाबा अपनी इफ्तार पार्टी में दोनों को बुलाते हैं। इफ्तार पार्टी में जानबूझकर शाहरुख खान की सीट के साथ सलमान खान के पिता सलीम खान की सीट रखी ताकि दोनों आमने सामने आए। वहीं ऐसा हुआ भी और जब दोनों सामने आए तो एक दूसरे से मिले और गले भी लगाया, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।
इसी के साथ दोनों की कई सालों तक चली दुश्मनी खत्म हो गई। बाबा सिद्दीकी सलमान खान और उनके परिवार से बेहद करीब थे। सलमान से उनकी दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सलमान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने तुरंत वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से संपर्क किया। हरीश साल्वे ने सलमान की सजा सस्पेंड कराई। जिस समय बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस समय सलमान खान फिल्म सिटी में बिग बॉस 18 की शूटिंग कर रहे थे। खबर मिलते ही वो शूटिंग रोककर अस्पताल पहुंचे। सलमान खान को बाबा सिद्दीकी के निधन से गहरा सदमा लगा है। वो रात भर सोए नहीं है। सलमान और उनके परिवार वालों ने करीबियों से घर न आने की विनती की है। सिद्दीकी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ये हादसा होगा। हंसमुख इंसान थे वो, लोगों के साथ एक्सेसिबल थे, लोगों के साथ बातचीत में भी बहुत अच्छे थे और एक पब्लिक लाइफ में उनका एक उनकी अपनी जगह थी, जिन्होंने काफ़ी काम भी किया अपने इलाके में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। इससे लगातार वो एमएलए बनते रहे। बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है, मुझे लगता है कि और मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से और डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर भी हैं देवेंद्र फडणवीस जी से कि ये हादसा जो है बहुत बड़ा एक सिग्नल है सत्ता के लिए, सरकार के लिए, कि वो सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएं। क्योंकि अगर बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनके पास वाई सिक्योरिटी थी और गाड़ी में बैठे हुए थे, अगर उनके साथ ये हादसा हो सकता है, अगर वो उनको गोलियां लग सकती हैं, तो फिर एक आम आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। इस साल 24 मार्च को बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में इफ्तार पार्टी रखी थी। पठानी सूट में सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। पति राज कुंद्रा और बहन शमिता शेट्टी के साथ शिल्पा शेट्टी भी एथनिक लुक में पार्टी में शामिल हुई थी। रैपर हनी सिंह भी पार्टी में पहुंचे थे। उन्होंने बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी के साथ फोटो शूट भी करवाया था। बिहार में जन्मे बाबा सिद्दीकी ने महाराष्ट्र में अपना बड़ा नाम बनाया। सियासी कद के साथ साथ वो बड़े कारोबारी भी थे। मशहूर बिल्डर के तौर पर उन्होंने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की। उनकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पॉपुलर रही। कई फिल्मों में भी उनकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। करीब 48 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद बाबा इसी साल फरवरी में एनसीपी में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी अपनी संपत्तियों को लेकर भी विवादों में रहे थे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 76 करोड़ रुपए की थी, लेकिन 2018 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने सिद्दीकी की संपत्तियों को जब्त किया था, जिसकी कीमत 462 करोड़ रुपए थी। इनमें मुंबई के 33 अपार्टमेंट शामिल थे, जो झुग्गी पुनर्वास योजना से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े थे। बाबा सिद्दीकी को लग्जरी कारों का शौक था और उनके पास मर्सिडीज के अलावा BMW 7 सीरीज और रोल्स रॉयस फैंटम कारें भी थीं।